आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स। कौन सा क्लास का? क्लास 10 फिजिक्स। और फिजिक्स में एक चैप्टर है जिनका नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इन्हीं के सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है। अगर जहाँ इनको आप पूरी तरीका से जहाँ कर लेते हैं तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इन सारे को करने के बाद जो है आपके बोर्ड एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये जो है पूरे क्वेश्चन बैंक का अब तक में बिहार बोर्ड द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को इंक्लूडेड किया गया है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद आपसे बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। 100% दावे के साथ बोलते हैं कि इनसे जो है एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण जो है वो एनी टाइम किस में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, ना कि टेढ़ी रेखा में। किस में गमन करती है? सीधी रेखा में। तो ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। यानी न्यूनतम का मतलब समझिए, प्रकाश का वेग जो है किस में सबसे कम होता है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग जो है कांच में सबसे कम होता है। किस में? कांच में जो है सबसे कम होता है। और ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वेग जो है अधिकतम किस में होता है? तो वो निर्वात में होता है। किस में होता है? निर्वात में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? कांच में होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो हम लोग जानते हैं कि मोटर गाड़ी या बस ट्रक के जो सामने में जो दर्पण जो लगा रहता है, शीशा जो लगा रहता है, तो वो कौन सा शीशा लगा रहता है? तो वो जो है आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है। कैसा? उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो हम लोग जानते हैं कि मोटर कार के हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। तो हम लोग का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो वो काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लक्स, ऑप्शन डी एंगस्ट्रम। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस का जो क्षमता जो मापते हैं वो किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। किस में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है। लगभग हर एक साल पूछ ही देता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरणों का पथ जो है हम लोग दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो हम लोग जब कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। इनमें जो है न्यूमेरिकल है, कुछ फॉर्मूला आप अगर इनका डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के चैनल पे एक एक चीज को एकदम बढ़िया से तोड़ मरोड़ के बताया जाता है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इनका जो है आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर कहाँ है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उनकी क्षमता होगी। किसी लेंस का फोकसांतर कितना है? 50 सेंटीमीटर है तो उनकी क्या पूछ रहे? क्षमता होगी। तो इनका जो ये भी क्या है? आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा? ठीक है, तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? +2D +2D क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए देखिए क्या है? ऑप्शन ए है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी है किरण पुंज, ऑप्शन सी है प्रदीप्त, ऑप्शन डी है परिकिरण। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये भी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है और ये क्वेश्चन जो बहुत बार अनेकों बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की
क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होता है, तो वो धनात्मक होती है। कैसा होता है? धनात्मक होती है। धनात्मक कहाँ पे लिखा है? धनात्मक लिखा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस का क्षमता कैसा होता है, तो वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्वि उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस को जो है, उत्तल लेंस को वो क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्वि अवतल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अपसारी लेंस भी बोलते हैं हम लोग। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ये क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में अनेकों बार ये क्वेश्चन पूछेगा, अनेकों बार जो है क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन चांस है कि अब की बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, 100% गारंटी के साथ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनका जो है ऑप्शन ए क्या है? जल, ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस जो है किनसे किनसे बन सकता है, तो लेंस जल से भी बन सकता है, कांच से भी बन सकता है, प्लास्टिक से भी बन सकता है, लेकिन मिट्टी से नहीं बनेगा ना, मिट्टी से नहीं बनेगा। मिट्टी से बनेगा लेंस? मिट्टी से नहीं बनेगा। और यही जो है क्वेश्चन में पूछा है, नहीं किनसे नहीं बनता है, तो वो किनसे नहीं बनता है? तो मिट्टी से नहीं बनता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण से जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? छोटा बनता है। हमेशा क्या बनता है? छोटा बनता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? कैसा प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पे देखिए साफ साफ बोल रहा है कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में एनी टाइम छोटा ही बनता है। ठीक है, तो अवतल लेंस में ही जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा बनता है। अवतल लेंस में क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। इनको जितना वीवीआई बोल सकते हैं उतना कम है। इनको जो है अभी तक में बिहार बोर्ड अनेकों बार पूछ चुका है, अनेकों बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2 लिखा है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 2 प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। और ये क्वेश्चन जो अब की बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा 100% हम गारंटी लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में अब की बार रहेगा तो रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर से पढ़िएगा जरा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन ए क्या है? अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी है अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी है अभिलंब के समांतर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा यानी बोले तो क्या? विरल, क्या है? विरल, और कांच क्या है? सघन, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किनकी ओर? अभिलंब, यानी अभिलंब के क्या हो जाती है? निकट हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अभिलंब के निकट। और ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जितना इनको वीवीआई बोल सकते हैं उतना कम है, जिनको इतना जो है इनको जितना वीवीआई बोल सकते हैं उतना कम है। ये क्वेश्चन भी जो बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार आप क्वेश्चन बैंक पलटा के देख सकते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी क्या है? अवतल दर्पण। तो हम लोग जानते हैं कि फोटोग्राफी कैमरा में जो अभिदृश्य में कैसा लेंस का उपयोग होता है, तो वो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कैसा लेंस का? अवतल लेंस का, सॉरी उत्तल लेंस का। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। किस लेंस का? तो उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस कहाँ पे है? उत्तल लेंस ऑप्शन ए में। उत्तल लेंस कहाँ में? ऑप्शन ए में। उत्तल लेंस कहाँ है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है,
साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। हम लोग जानते हैं कि वाहन गाड़ी में जो है साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो उत्तल दर्पण का करते हैं। किस दर्पण का करते हैं, तो वो उत्तल दर्पण का करते हैं। तो उत्तल दर्पण कहाँ में है, उत्तल दर्पण ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और देखिए ऑप्शन सी में क्या लिखा है, उत्तल लेंस लिखा है। उत्तल लेंस का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ना कि लेंस में। लेंस वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। लेंस वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। और ऑप्शन बी क्या है, उत्तल दर्पण वाला आंसर जो हम लोग का क्या है, सही है। और ये भी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जितना बार पूछा गया कहने का बात नहीं, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इतना वीवीआई क्वेश्चन है कि हम क्या बोले इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उनकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। उनकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। यानी यहाँ पे कितना लिखा है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर अगर जहाँ 2 करेंगे, 10 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कहाँ में है, 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी देखिए आप लोग का 20 सेंटीमीटर लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। इतना वीवीआई क्वेश्चन है, क्या बताएं हम इस बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। ये भी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आपतन कोण। ऑप्शन ए क्या है, आपतन कोण है। ऑप्शन ए क्या है, आपतन कोण। ऑप्शन बी है परावर्तन कोण। ऑप्शन सी है निर्गत कोण। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम कैसा कोण बोलते हैं, तो निर्गत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। निर्गत कोण देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। ये भी क्वेश्चन क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा चुका है। ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल लेंस, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो हम लोग जानते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी क्या है, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए देखिए क्या लिखा है, उत्तल लेंस। ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है बाइफोकल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस में, किसमें, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसमें, अवतल लेंस में केवल क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है कि नहीं होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनका आंसर देखिए ऊपर में ही लिखा है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन जो पूछ चुका है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, वो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस यानी कितनी मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस की संख्या हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है, ना कि 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सर्चलाइट का परावर्तक सतह वो किनका होता है, तो वो अवतल दर्पण का बना होता है। किनका बना होता है, अवतल दर्पण का। किनका, अवतल दर्पण का, ना कि अवतल लेंस का, ना कि अवतल लेंस का। ठीक है, किनका बना रहता है, दर्पण का। किनका बना रहता है, दर्पण का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण कहाँ में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है ना अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार। ये क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इनको जितना वीवीआई बोले उतना कम रहेगा, बहुत बार पूछ चुका है। बिहार बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि बार बार क्वेश्चन रिपीटेड सब पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा। ऑप्शन ए +10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी +100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -100 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं इनका आंसर क्या हो जाएगा,
प्लस 100 सेंटीमीटर, कितना प्लस 100 सेंटीमीटर, प्लस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर, कन्वर्ट जब करेंगे तो 100 में चल जाएगा, वो भी किस में, प्लस में, ना कि माइनस में, ठीक है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इनका क्या होगा, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। ऑप्शन ए दोनों अवतल, ऑप्शन बी दोनों उत्तल, ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ऑप्शन डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका जो हम लोग जानते हैं कि इनका क्या होता है कि दोनों अवतल में होता है, किसमें होता है, दोनों अवतल में। दोनों अवतल कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इनको जितना वीवीआई बोलिए उतना कम रहेगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक पलटा के आप देख सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, कितने नियम है आप लोग बताइए, नियम कितने हैं, 2 है, कितने नियम है, 2 है। प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम है, 2 नियम है, कितने नियम है, 2 है। और अपवर्तन के भी कितने नियम है, 2 और नियम है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस माध्यम के अपवर्तनक का मान साइन आई, किस माध्यम के अपवर्तनक का मान, ऑप्शन ए क्या है, साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटे साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। हम लोग जानते हैं साइन आई बटे साइन आर होता है, क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए साइन आई बटे साइन आर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, ऑप्शन सी दोनों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि एक उत्तल लेंस कैसा होता है, आप लोग बताइए, पढ़ाए हैं ना, कैसा होता है, किनार की अपेक्षा बीच मोटा होता है। क्या होता है, किनार की अपेक्षा बीच मोटा होता है, किनार की अपेक्षा क्या होता है, बीच मोटा होता है। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन 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 किनार की अपेक्षा बीच मोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन को किसे सूचित करते हैं, एम से, किसे सूचित करते हैं, एम से, ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। आवर्धन को किसे सूचित करते हैं, छोटी एम से, स्मॉल एम से, ठीक है। आवर्धन लेंस का, सॉरी अवतल लेंस का आवर्धन होता है, क्या होता है बताइए, आप लोग को पढ़ाए हैं ना, बताइए क्या होता है, यू सॉरी भी बटे यू, क्या होता है, भी बटे यू, भी बटे यू, भी बटे यू होता है लेंस का आवर्धन, ठीक है। और यही जहाँ दर्पण का पूछे तो माइनस लग जाता है, क्या होता है, माइनस लग जाता है, माइनस बी बटे यू होता है कि ना होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, आर बराबर 2f, ऑप्शन बी एफ बराबर आर, ऑप्शन सी एफ बराबर 2 बटे आर, ऑप्शन डी आर बराबर एफ बटे 2। इनके बीच का संबंध आप लोग को बताए हैं ना, बहुत बढ़िया तरीका से बताए हैं। क्या होता है, आर बराबर 2f होता है कि नहीं होता है, बोलिए, आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। और यही अगर जब पूछेगा f बराबर क्या होता है तो ये गुना कहाँ जाएगा, गुना में है 2, बराबर के दार जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा r बटे 2, r बटे 2। लेकिन हमसे ये पूछा है, हमसे नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है कि फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध स्पष्ट करने के लिए, बताने के लिए बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जिनके जितना इनको वीवीआई बोलिएगा उतना कम होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन ए क्या है, अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो हम लोग जानते हैं कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण कहाँ है, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, ए नंबर बराबर और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग और अपने से भी बनाने का कोशिश कीजिए। उत्तल लेंस में जब बिंब, बिंब का मतलब क्या, वस्तु f और 2f के बीच में रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है। कहाँ पे होता है, बोलिए, सॉरी कैसा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमें जो है उनका क्या बनाना है, प्रकृति बताना है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु f और 2f के बीच में रखा जाता है, ठीक है, तब जो है उत्तल लेंस में, वो भी किसमें कंडीशन है, किसमें, उत्तल लेंस में, ठीक है। तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बोलिए तो आप लोग जरा एक बार पढ़ाएं तो याद होगा कि नहीं होगा, कहाँ बनता है, बनता कहाँ पे है, भूल गए हैं, अच्छा चलिए भूल गए, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, प्रकृति पूछा है, क्या पूछा है, प्रकृति पूछा है, ठीक है। तो f और 2f के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा और क्या बनेगा,
बड़ा बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा। उल्टा को क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 40 का क्या हो जाएगा, 40 का ए हो जाएगा। 40 का क्या होगा, 40 का ए हो जाएगा। 40 का क्या होगा, 40 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन ए गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी त्रिज्या, ऑप्शन सी गोलीय लेंस, ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो हम लोग जानते हैं इनको क्या बोलते हैं, बोलिए बोलिए, इनको क्या बोलते हैं, गोलीय लेंस। क्या बोलते हैं, गोलीय लेंस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गोलीय लेंस। इनका डिफिनेशन भी हम लिखा है, क्या बोलते हैं, गोलीय लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्पीड में देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। बाहर की तरफ वक्रित का मतलब समझते हैं आप, वक्रित किनको कहता है, समझाए हैं ना आपको बहुत बढ़िया ढंग से। वक्रित किनको कहता है बोलिए, यानी वक्रित बोले या तो इनको रजदित भी बोल सकते हैं आप, या पेंट किया हुआ भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया ढंग से इनको जो है हम समझाए हैं। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये स्पीड में करा रहे हैं क्योंकि उतना टाइम है नहीं, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल पे आप बढ़िया से एकदम बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ाई किया जाता है। और यहाँ से जो है बहुत बच्चा पढ़ के जो है बढ़िया नंबर लाया है। चैनल का नाम है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, जिस पे आप इस वीडियो को जो है आप देख रहे हैं। ठीक है, और इनको जो शॉर्ट में QC के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी मात्रविहीन यानी कि कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इनका क्या मात्रक होता है, इनका मात्रक नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। कैसा होता है, यूनिटलेस होता है, इनका कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन सी द्वारा केंद्र, ऑप्शन डी अक्ष केंद्र। हम लोग जानते हैं इनको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। प्रकाशिक केंद्र ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए जरा क्या, शब्दकोश को यानी किसी भी अक्षर को, ठीक है, किसी भी अक्षर को शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस पसंद करेंगे। तो साफ सी जाहिर सी बात है कि पहले कैसा लेंस करेंगे, उत्तल लेंस। कैसा लेंस, उत्तल लेंस को पसंद करेंगे। कैसा लेंस, उत्तल लेंस को क्या करेंगे, पसंद करेंगे। ठीक है, और उनका कितना होना चाहिए फोकस, वो होना चाहिए 5 सेमी। कैसा होना चाहिए, 5 सेमी। ठीक है, देखिए ऑप्शन में ढूंढिए, ऐसा कुछ ऐसा जो है ऑप्शन कहाँ पे है ढूंढिए, तो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, डी में है। ठीक है, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इतना वीवीआई क्वेश्चन है कहने का बात नहीं, बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो बताइए क्या क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है बोलिए, और लेंस का भी सूत्र क्या होता है ये भी बताइएगा आप। बताइए क्या होता है, बस थोड़ा सा का फर्क होता है दर्पण और लेंस में। ठीक है, देखिए दर्पण का जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, लेकिन लेंस में क्या होता है, लेंस में क्या होता है, यहाँ पे खाली माइनस हो जाता है। लेंस में क्या होता है, यहाँ पे खाली क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज क्या, राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र 2 वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी एफ। बोलिए वक्रता केंद्र को किससे हम लोग दर्शाते हैं, किससे निरूपित करते हैं वक्रता केंद्र को, बोलिए आप लोग जल्दी जोर से बोलिए। किससे, सी से। किससे, सी से। इतना छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, किससे सूचित करते हैं हम लोग, सी से। किससे, सी से। सी कहाँ है, ऑप्शन ए नंबर में, ये इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला, बाद में प्रकाश की छाल है, सॉरी यहाँ छाल नहीं है, यहाँ पे जो है छाल नहीं है, यहाँ पे क्या है, चाल है। क्या है, चाल है। थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो चुका है, क्या है, चाल है। ठीक है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल कितना होता है बोलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। होता है कि नहीं होता है, इतना बोलिए, होता है ना। अच्छा, इनको अगर जहाँ किलोमीटर में अगर देखिए हम, किनको किलोमीटर में, तब क्या होगा, किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तब हो जाएगा 3 गुना, सॉरी किलोमीटर में भी है मीटर में भी है, चलिए इनको कन्वर्ट करते हैं, तब क्या हो जाएगा 3 गुना 108 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 108 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, कितना है, 3 गुना 108 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दांत विशेषज्ञ मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं।
बड़ी मस्त क्वेश्चन है, बड़ी क्या है, मस्त क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बोलिए दांत, और इनको जो बहुत बढ़िया ढंग से हम समझाए भी हैं, पढ़ाए भी हैं। अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो समझिए आपका तैयारी बढ़िया ढंग से अभी भी नहीं हुआ है। अगर आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के चैनल से अगर तैयारी करते होंगे तो बहुत बढ़िया से आप तैयारी और इनका जवाब भी आप जानते होंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है पूछ चुका है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इतना वीवीआई हम क्या बोले हम इस क्वेश्चन के बारे में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होता है ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी संतुलित, ऑप्शन डी सभी। तो बोलिए पतले लेंस का आवर्धन कैसा होता है? बोलिए बोलिए बोलिए, पतले लेंस का आवर्धन कैसा होता है? वो क्या होता है? कम होता है। पतले लेंस का आवर्धन क्या होता है? कम होता है। कम कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में है ना कम। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? कम है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। मोटे लेंस का आवर्धन होता है ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी संतुलित, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता होता है। कैसा होता है? बोलिए आप लोग। यहाँ पे देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या था कि पतले लेंस का आवर्धन कैसा था? कम था। और यहाँ पूछ रहा है मोटे लेंस का आवर्धन। तो मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा? मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता अधिक होगा। कितना होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। अधिक का है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम, यानी कोई वस्तु रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, कहाँ पे रखा है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच कोई वस्तु रखा है। प्रतिबिंब की प्रकृति हमें बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा कि काल्पनिक बनेगा। तो यही हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बताइए अवतल दर्पण में जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? उनका बताइए, प्रकृति बताइए आप लोग, जल्दी स्पीड में बताइए। कैसा होता है? आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी एवं सीधा होता है। आभासी एवं सीधा का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन पर क्या कर रहा है? उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम, यानी कोई वस्तु रखा है, प्रतिबिंब की प्रकृति इसमें भी हमें बताना है। ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इनको जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आभासी तथा उल्टा, ऑप्शन बी आभासी एवं सीधा, ऑप्शन सी काल्पनिक एवं सीधा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कैसा होता है? आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी एवं सीधा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और मुख्य फोकस पर रखे बीम, यानी कोई वस्तु रखा गया है तो उनका प्रतिबिंब का स्थिति बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। देखिए मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस, इनको जो हम ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाएं। और ये क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और यहाँ जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के चैनल से जो भी बच्चा अगर तैयारी करते होंगे तो उनको पता ही होगा कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के चैनल पे कैसे किस तरीका का पढ़ाई करवाया जाता है। बहुत बढ़िया ढंग से एक भी चीज रटवाया नहीं जाता है, एकदम बहुत बढ़िया ढंग से जो है पढ़ाई होती है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब मुख्य फोकस पे रहता है अवतल दर्पण में तो उनका जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? बोलिए कहाँ पे बनेगा? अनंत पर। अनंत पर कहाँ पे बनेगा? अनंत पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। बताइए इनका आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे होता है? ये अनंत पे होता है। कहाँ पे होता है? अनंत पे। अनंत कहाँ है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम, यानी कोई अवतल लेंस के जो है मुख्य फोकस पर कोई जो है बीम का मतलब क्या होता है? बीम का मतलब होता है वस्तु। बीम का मतलब क्या होता है? वस्तु होता है। बीम का मतलब क्या होता है? वस्तु, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है रखा गया तो उनका जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? उनका हमें जो है स्थिति बताना है। स्थिति क्या करना है? बताना है। ऑप्शन ई है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन सी है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कहाँ पे बनता है? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज क्या है? राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम, यानी कोई भी वस्तु रखा है, कहाँ पे रखा है? उनका पोजीशन हमें बताया गया है, अनंत पे रखा गया। किस पे? अवतल लेंस के सामने। किनके? अवतल लेंस के सामने। तो उनका जो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है कि प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी है फोकस पर, ऑप्शन सी अनंत पर, ऑप्शन डी है ध्रुव पर। तो हम लोग जानते हैं कहाँ पे बनता है? फोकस पे। कहाँ है? अनंत पे रखा है ना। इनको ट्रिक के माध्यम से समझाए थे हम। जब वस्तु अनंत पे रहता है, अनंत का मतलब ही समझे क्या है? फोकस है। अनंत का मतलब ही क्या है? फोकस है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इनका क्या हो जाएगा? तो अनंत पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, अनंत पे ही है वस्तु तो बनेगा कहाँ? फोकस पे। कहाँ पे? फोकस पे। कहाँ पे? फोकस पे। ठीक है, तो फोकस कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब, यानी कोई वस्तु रखा गया। ठीक है, उनका प्रतिबिंब की स्थिति बताना। अनंत पर रखा है। कहाँ पे रखा है? अनंत पर रखा है। तो कहाँ पे बनेगा? हम क्या बोले? अनंत कोई दूसरे तरीका से हम क्या बोल सकते हैं? फोकस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फोकस। तो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। इनको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझाएं, ट्रिक के माध्यम से भी इनको समझाएं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, यानी बाद, ठीक है, ऑप्शन ए क्या कर रहा है? विचलन के साथ निर्गत होती है, ऑप्शन बी 7 रंगों में विभक्त होती है, ऑप्शन बी बिना विचलन के निर्गत होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं? बोलिए। हम लोग जानते हैं कि 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। क्या होती है? विभक्त, यानी 7 रंगों में बढ़ जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो इनका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर बी।
ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात ऑप्शन ए मुख्य फोकस के विपरीत आती जाती है, ऑप्शन बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ऑप्शन सी मुख्य अक्ष के दूर, ऑप्शन डी उसी पथ में अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि इनका क्या होता है निर्गत किरण जो मुख्य फोकस के क्या होती है, समांतर जाती है। कैसा जाती है, समांतर जाती है। कहाँ पे लिखा गया है, देखिए गौर से देखिए, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर विपरीत हो जाती है, ऑप्शन बी उसी पथ में अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, ऑप्शन सी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऑप्शन डी निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। तो इसको हम जानते हैं कि निर्गत किरण जो मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, दूर जाती है। क्या होती है, दूर जाती है, ठीक है। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये जो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है सारा का सारा जो है आपको समझ में आ गया होगा और बढ़िया तरीका से आप तैयारी किए होंगे, ठीक है। और इनको जो है बढ़िया से तैयारी अगर नहीं किए हैं तो बढ़िया तरीके से तैयारी कर लीजिए। और हम आपसे एक वादा करते हैं कि अगर जहाँ सारे ऑब्जेक्टिव को अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, तो इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी जो है ना क्वेश्चन छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। इतना हम दावे के साथ सीना ठोक के कह सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक बार। तो अभी के लिए धन्यवाद।